अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अवैध सईद और मेरे साथ बिलाल भी आज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो लोग जो कंस्ट्रक्शन के बारे से प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन करवानी है, और सबसे पहले जो बड़ा चैलेंज होता है वो सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। सबसे बड़ा आपको सिलेक्ट करना होता है किसी ऐसे बंदे को जिसके ऊपर आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट जो आपकी सेविंग है वो करोड़ पे है, 2 करोड़ पे है, 4 करोड़ पे है, वो आप उसके हवाले करने जा रहे होते हैं। इवन के कुछ लोग बिलाल भी खुद से कर रहे होते हैं, खुद से भी समटाइम हमने देखा है कि एक्सपेरिमेंट हो जाता है। अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हमारे जो मॉडल हाउस है उसके बिल्कुल सामने एक कस्टमर है जो कि कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, और उनका जिस बंदे से ताल्लुक वास्ता रब्ता हो गया, उस बंदे ने उनको काफ़ी ज़्यादा तंग किया और हमारा मॉडल हाउस फिनिशिंग पे आ गया, और वो अभी स्ट्रक्चर से बाहर नहीं है। मतलब ग्रे तो होता है कि ग्रे के आपके प्लस्तर हो गए, अपने स्ट्रक्चर से बाहर नहीं आ रहे, ड्राइंगों के अंदर मिस्टेक, कंस्ट्रक्शन के अंदर मिस्टेक, कॉलम सही नहीं डले, बैरिया की टीम आई उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, रिवीजन में जा रही चीज़ें, और उनको बड़ा ये चैलेंज फेस करने को मिल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे से बिलाल भी आज का एक टॉपिक है, और ये कोई प्लान वीडियो नहीं है, ये अनप्लान वीडियो है। बिलाल भैया आए थे, हमारा थर्सडे को एक हमारा सेटिंग होती है, एग्जैक्टली जनरल डिस्कशंस होती हैं, चैलेंजेस जो फेस किए होते हैं ओवर द वीक। थर्सडे हमारी एक मीटिंग हो रही होती है, तो आज बिलाल भी आए थे। मैंने कहा बिलाल भी एक वीडियो कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो टॉपिक नहीं समझ आ रहा था, फिर हमने टॉपिक ये वाला सिलेक्ट कर लिया कि आपको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं किन चीज़ों का ख्याल पूछना चाहिए, एटलीस्ट आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा वैस भाई, इसमें इसका एक आंसर तो है। देखें, जब हम पूछते हैं ना किसी कॉन्ट्रैक्टर से कि जी आप क्या करेंगे, तो अलमिया तो ये है कि यहाँ पे कोई भी ये बात तो नहीं करेगा यार कि मैं आपके साथ कुछ बुरा करूँगा, ये तो कोई नहीं कहेगा। इट इज़ अंडरस्टूड। हर एक ने कहना जी आपको ये अच्छी ब्रेक मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो आई थिंक कि जैसे हमारी डिस्कशन हो रही थी कि कस्टमर को चाहिए सबसे पहले आप उनका करंट प्रोफाइल देखें, क्यों उनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, किस क्वालिटी के हैं, किस लेवल की कंस्ट्रक्शन है। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टैंडर्ड बेसिक काम कर रहा हूँ 5 मरले का, और मुझसे कोई पूछा और मैंने 7 यूनिट बनाया, और मैं अब अपनी लालच के या अपग्रेडेशन के अंदर एक्सपेरिमेंट ऐसे कर लूँ कि अपने कस्टमर को मैं प्रीमियम प्लस का पैकेज दे के और 10 मरले का काम पकड़ लूँ और मैं डिलीवर ना कर सकूँ। जैसे भी आपने एक बात की कि मॉडल हाउस के सामने वाली जो एग्जांपल्स हैं, तो वो प्रोफाइल चेक करनी है वैसे भी आपने कि जिसने उस लेवल का काम किया हो, कर रहा हो या डिलीवर किया हो। तो कस्टमर को ये, अब हमारे क्लाइंट्स को ये चीज़ जो है ना, देखें सर अभी तक बात क्या होती है, आप ईंट कौन सी लगाएंगे, आप बजरी क्या लगाएंगे, आप रेशो क्या लगाएंगे। क्लाइंट आजकल बहुत वेल अवेयर्ड है हमारी तरह, इसी तरह और बहुत सी मार्केट में हर किस्म के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बन रही होती हैं। तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं होती हैं, वो चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक पॉडकास्ट जो आजकल ट्रेंडिंग में होती है, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम अपने क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को ऐड कर लें। तो बिलाल भाई, आपने पहला तो ये जवाब दे दिया कि आपको वो बंदा चूज करना है जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, जिसने ऑलरेडी काम किया है, जिसका डिलीवर प्रोजेक्ट है, जिसका एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर प्रोफाइल है, एटलीस्ट उसके पास कोई टेस्टिमोनियल है जो अच्छे डिलीवर किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं। एग्जैक्टली सर। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बड़ा एक मुझे लगता है कि सॉलिड चीज़ है, और डॉक्यूमेंटेशन भी उस बंदे की जो कि मतलब मार्केट के अंदर अपीयर कर रहा है। अब आप एक रिवायती ठेकेदार को कहते हैं तो वो आपको जाके क्या करता है, एक स्टाम्प पेपर डालता है जिसके अंदर एक स्क्रिप्टेड चीज़ें लिखी हैं और उर्दू के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो मुझे तो बड़ा, मैंने एक आधा देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप अपना करोड़ रुपया दे देते हैं उस बंदे को, फिर उस बंदे को ये नहीं देखते कि यार उसकी रिहाइश किस जगह पे है। नहीं होता, चलता फिरता बंदा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। और वो चलता फिरता बंदा फिर किसी दिन अपने ओकाड़ा चला जाता है और फिर उस दिन आपकी साइट क्लोज हुई होती है। बिल्कुल सही पॉइंट। आ गया लेटर हेड, पीपीएस। अगर मैं अपनी बात करूं तो पीपीएस, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज, जिसके एक लेटर हेड की वैल्यू है हमारे मार्केट में है ना, पोजीशन है सर, एक जगह है, स्पेस है, एक सेटअप है। और ये हमारा एक लेटर हेड, जब हमें क्लाइंट पूछता है कि आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन किया, तो हमारा लेटर हेड ही सबसे बड़ी हमारे लिए गुडविल है, क्योंकि यही लेटर हेड की वजह से हम आज इस जगह पे, और इसी खुदा ना खास्ता हम कभी भी नहीं चाहते कि इस लेटर हेड की वजह से हमें किसी ऐसी जगह खड़ा होना पड़े, बिल्कुल ऐसे कि वहाँ पे हमें जवाबदेह होना पड़े। अल्लाह का शुक्र है हम जवाबदेह जरूर हैं आपको, लेकिन आपके हर एक उस काम का जो आपने हमें असाइन किया हुआ। अच्छा वैसे भी यहाँ पे जो आपने बात की है, बड़ा मेरा ख्याल है हर तीसरे दिन ये डिबेट होती है, हर तीसरे दिन ये डिस्कशन होती है। वसीका नवीस स्टाम्प फ्रोज से स्टाम्प पकड़ी, साइन कर लिया, अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, कभी आप इस चीज़ को देखें। कस्टमर आते हैं, क्लाइंट आते हैं, रेट लेते हैं, आपका तो रेट बहुत ज़्यादा,
मैं एक जगह पे गया, आपने फॉर एग्जांपल किसी भी ब्लॉक में गए, वहाँ पे 4 घर बन रहे हैं, किसी ठेकेदार से आपकी डायरेक्ट मुलाकात होगी, वो चाहे ठेकेदार किसी और का काम कर रहा हो, उसने आपको ये चीज़ नहीं बतानी है जी। उससे मुलाकात होगी, उसने तो सर जी मुझे 2200 रुपया रेट दे दिया, उसने तो मुझे 2400 रुपया रेट दे दिया, मैंने स्टाम्प पकड़ा, मैंने डील की और मैंने काम एग्जीक्यूट करवा दिया। और फिर जो हमने बिलाल भाई इस टाइम एक स्टार्ट किया हुआ है सिस्टम, जो कि हम लोग डे फर्स्ट के ऊपर अपना ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हैं, फिर हमारी जो अपनी सोशल मीडिया टीम है उस साइड पे जा जाके कैप्चरिंग कर रही होती है रेगुलरली, फिर आपको डेली बेसिस के ऊपर आपकी प्रोग्रेस शो हो रही होती है। तो ये वो चीज़ें जो कि आपको, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे कराएं किसी और से कराएं, लेकिन आपको ये चीज़ें स्टेप्स रखने हैं कि क्या आपको डेली बेसिस के ऊपर प्रोग्रेस शो होगी। तो वैसे भी वो होता है ना, मूवी है कोई ड्रामा, तो बिहाइंड द सीन्स जो है, बिहाइंड द स्क्रीन, वो एक जो चलता होता है कि एक तो आपको दिखाया जा रहा है और उसके बैक एंड पे क्या चल रहा है। तो क्लाइंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पूरा आपके जो सिस्टम्स हैं, आपका एक अकाउंट डिपार्टमेंट है जो कि पूरी आपकी पेमेंट्स को डील कर रहा है, आपकी प्रोक्योरमेंट है, आपके सेट वेंडर्स हैं जो आपको चीज़ें दे रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। तो आप अगर आके 15 से 20% अगर किसी बंदे को 2 करोड़ रुपए के पीछे दे रहे हैं, तो उसके पीछे रिस्क फैक्टर कितना आपने सर कम कर लिया। आपको सर एक टाइल प्रोक्योरमेंट के अंदर मेरा ख्याल है, हमारी पहले भी इसके ऊपर मैंने एक आधी दफ़ा किया है कि ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आपने टाइल प्रोक्योर कर ली, पेमेंट कर दी और उसके बाद आपको 12 से 15 दिन वेट में लग गए, महीना ये सर अभी एक आर्टिकल शॉर्ट है, ये अभी ये नहीं आ रहा, अभी ये नहीं आ रहा, आपको वेट करना पड़ता है। तो सर ये आपने जो बनाया, जो वेंडर्स आपको खुद कहते हैं जो आपके साथ चलते हैं, तो क्रेडिबिलिटी है आपकी, पीपीएस की एक नाम है। और अगेन वही बात है कि ये इस तरह नहीं बनता, काम करने से बनता है। तो ओवर द ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 सालों में जितने नंबर ऑफ यूनिट्स डिलीवर किए, काम किया, और मार्केट में अदरवाइज सर मतलब यहाँ पे तो आग की तरह बात फैलती है। अगर आपने चीज़ें ठीक ना की हों, गलत काम किए हों, तो वो छुपा नहीं रहता। इट्स एन ओपन मार्केट, आप मार्केट में बैठे हैं और आपके राइवल्स जो हैं या कंपेटिटर्स जो हैं, तो वो तो आपको थोड़ी सी भी आपकी कहीं से हो तो उसी टाइम आप हाईलाइट करेंगे, हो जाती है। बिल्कुल। और बिलाल भी, इसके बाद हम लोगों ने ग्रुप की बात कर ली, अपनी जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, लेंटर डला हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस तरह से कस्टमर का भी सेटिस्फेक्शन लेवल को बहुत बेहतर हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कस्टमर इस टाइम बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमसे प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि इस दफ़ा हम आपकी लेंटर के ऊपर आएंगे, लेकिन वो नहीं, हम उनको कहते हैं कि आए, लेकिन वो बिजी होने की वजह से, लेकिन ट्रस्ट लेवल की बात है कि उनका इतना ट्रस्ट लेवल है कि वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सर उस्मान भी की बात करें, अगर 122G की बात कर लें, तो एक मुलाकात है आंटी के साथ और उनके साथ, उसके बाद काम एग्जीक्यूट हुआ। आज भी मेरी बात हो रही थी बिकॉज उनका जंबो लॉन प्रोक्योर हुआ, उनके वाटर प्रूफिंग किट्स वगैरह साइड पे आई, तो मैंने जब शेयर किया तो उन्होंने फर्दर, और माशाल्लाह ट्रस्ट लेवल ये है कि अभी हमारा कोई 20% काम रहता है, तो वो आज मुझसे कह रहे थे कि अब आप मुझे फिनिशिंग के प्रपोजल्स और चीज़ें डिस्कस करें और फॉरवर्ड करें। अच्छा बिलाल भाई, जो मेरे ख्याल से मैं हमारे एंड से ये एक ओपन है कि हम कहते हैं हमारी टीम से आगे आप हमारे बारे में पूछ लें जिन बंदों को हमने काम करना है। तो साइटों के ऊपर काम चल रहा होता है, हम लोगों ने एक ओपन एनी टाइम विजिट आप लोगों को दिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जो भी काम कर रहे लोग उनको भी ऐसी ऑप्शन देनी चाहिए। ये एक आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए ड्यूरिंग अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि हम लोग अपनी आपकी टीम से भी मिलना चाहते हैं जिन्होंने काम करना है। एक तो टीम से मिलना चाहते हैं, दूसरा वैसे भी एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट जिनसे कर रहे हैं उनकी आपकी साइट के अंदर इन्वॉल्वमेंट कितनी है। तो बिलाल भी वहाँ पे बिल्कुल मैं इस चीज़ को खुद, हम लोग तो चले ऑन एंड ऑफ आ रहे होते हैं, लेकिन आप फैसल भाई इसहाक जो हमारी टीम के सुपरवाइज कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली सर, प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की एक उधर अपीयरेंस बड़ी मैटर करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और वही अगेन सर कि ये बात ज़रूर आपने पूछनी है कि आपकी प्रेजेंस, आपकी इन्वॉल्वमेंट हमारे प्रोजेक्ट में, बिकॉज वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग विद यू, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब लेटिंग वाला और वो वाला कि हाँ जी 15 दिन बाद देखेंगे हमारी ट्रांच ये इंस्टॉलमेंट आ गई, तो इससे मैं 2 दिन पहले आपको टच कर लूँ। सो ये चीज़ें भी आपने ज़रूर उनसे करनी है कि आपकी इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली इन्वॉल्वमेंट क्या होगी। फिलहाल भी ग्रे तो हो जाता है, एक ही पैटर्न के ऊपर चले, कल क्लोज हो गया ग्रे में। मैं नहीं समझता अंदर सारी चीज़ें कितनी प्रैक्टिस में आ चुकी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र अपनी भी, और वो लोग जो कर रहे होते हैं शायद वो भी। फिनिशिंग है वो बहुत बड़ा और फिनिशिंग के ऊपर जो मैं समझता हूँ कि आपको अपने जो जब जिस बंदे से कर रहे हैं तो उसको आपने ये ज़रूर पूछना है
कि हमारी फिनिशिंग के ऊपर डिस्कशन कैसे होगी, फिनिशिंग किस जगह से स्टार्ट होगी, कैसे हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है, स्टेप्स क्या है, इसकी हमने लास्ट टाइम भी वीडियो किया है। और उसमें सिलेक्शन एक बहुत बड़ा है सर। अच्छा, ये जो आपने बात की है, बिल्कुल देखें, आप कभी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप चीज़ों को डिफाइन नहीं कर। सर मार्केट में सैनिटरी को ले लें तो 7 ब्रांड है, आप सिरामिक को ले लें तो 10 ब्रांड है, आप टाइल्स को ले लें तो 6 बड़ी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं। सिलेक्शन भी, उसके बाद उसके अंदर जो आर्टिकल्स है, कैटलॉग्स बनी होती हैं। एग्जैक्टली, उसमें भी सर कैटेगरीज हैं, कहाँ से लेके प्रीमियम 1836 है, 2448 है, आपने साइज डिफाइन कर लिया तो उसके बाद भी उसमें कैटेगरीज हैं। सो हम ये क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, जैसे ही हमारे फिनिशिंग का होता है तो जोन से हमारे एक सेट प्राइस है, उसके अंदर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है या जो एग्रीड ब्रांड है उसकी हम ई कैटलॉग्स उनसे शेयर करते हैं, उनको ऑप्शन देते हैं कि सर आप इसमें से चूज़ करें, इन सारी चीज़ों में से चूज़ करें। और देन एक क्लाइंट की तरफ से इनपुट आ जाता है, एक आपकी तरफ से इनपुट आ जाता है। अच्छा, ना सिर्फ इधर मैं कट लगाना चाहूँगा, ना सिर्फ हम प्रोवाइड करते हैं बल्कि हम आपको कहते हैं कि आपने इस दिन अगर आपने चलना तो हमारे साथ आप चल के जरा सिलेक्शन कर लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे हुआ भी है जी। और इसके लिए ये इनर साइड के ऊपर जो ये रीज़न है, लॉजिक है, वो बड़ी सिंपल सी है कि हम लोगों ने आपको एक सर्विस दी है, हम लोग आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें वो सर्विस चार्जेस हम लोग आपसे चार्ज कर रहे हैं और बाकी रेस्ट आपकी सिलेक्शन, आपका टाइम आपके साथ डिसाइड करके हम लोग एनी टाइम अवेलेबल होते हैं कि इस जगह पे जाना। और उसके लिए कभी ये नहीं हुआ कि शायद वही जगह जहाँ से एक टाइम लगा, हमें बहुत एक पीरियड गुजरा कि किस जगह से वेंडर सबसे बेस्ट मिला, बिल्कुल ऐसे। वो उसके लिए हम लोग अपने क्लाइंट को ये चीज़ में कभी हाइड नहीं रखा, कभी भी नहीं रखा सर, कभी भी नहीं चाहिए। ये एक आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ पूछना है कि भाई हमने तो सेकेंडली भी इसमें एक और चीज़ जो हम करते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस वाला जो फैक्टर है कि जो हम वारंटी फिटिंग लगा रहे हैं, तो हम अगर वो 10 साल की वारंटी उस फिटिंग की है तो क्लाइंट शुड नो ना कि ये वेंडर है जहाँ से मेरी चीज़ आई हुई है, तो कल को अगर मैंने कोई चीज़ क्लेम करनी है तो मैंने इस शॉप से क्लेम करनी है। बिल्कुल। सो ये वाली चीज़ें हैं। और तो ये थी आज की एक लंबी सी वीडियो हो गई, छोटी करनी थी, लेकिन आप लोगों को अगर कोई भी काम है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आप लोग प्लान कर रहे हैं, सोसाइटीज़ ऑलरेडी हम लोग लाहौर के अंदर मैक्सिमम एरियाज़ को भी टारगेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, और आपकी कोई क्यूरी है कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो टीम एनी टाइम हमारी अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। मैं चाहूँगा इजाज़त बिलाल भाई के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।